टोपी लगा करके अपने आप को कलमा पढ़ने वाले, मुसलमान कहलाने वाले जालिम मदरसे के पड़ोस से फोन करके थाने को कहते थे कि हमारे पड़ोस में मदरसा खुला है, ये मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, तुझे शर्म नहीं आई? तूने हुजूर के घर का भी ख्याल न किया? तुझे क्या लगता है तू मदरसे की मुखालफत करे और तुझे तीजा बख्शवा लेगा? तू कुरान को बंद करने की कोशिश करे, तुझे 40वां बख्शवा लेगा? खुदा की कसम, बख्शिश तब मिलेगी जब मुस्तफा चाहेंगे, और मुस्तफा उसे बख्शवाएंगे जो उनके घर से प्यार करे। बात है, सुभान अल्लाह नारे जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें सोचना चाहिए। और सुन लें, जो भी इस तरह के जालिम समाज में हैं, कान खोल के सुन लें, तुम्हारे जैसे अगर हजारों भी पैदा हो जाएं, कुरान के बढ़ते कदमों को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर रब चाहेगा तो बच्चे मां के पेट से कुरान लेके पैदा होंगे। हाँ, आज ये क्या इनकी पावर है, औकात क्या जो कुरान मिटाने की बात करते हैं। जब अंग्रेजों का दौर था और पूरी हिंदुस्तान पर तसल्लुत था उनका, उन्होंने कसम खाई थी जहां भी हिंदुस्तान में कुरान के नुस्खे मिलेंगे, नुस्खे जो लिखे हुए कागजात में हैं, ये लिखा हुआ कुरान मिलेगा, हम इसको लेंगे, दरिया में डाल देंगे, ताकि ना कुरान होगा ना कुरान पढ़ने वाले रहेंगे। ये अंग्रेजों की प्लानिंग थी। हर मदरसे पे जाके छापा मारा, कुरान लिया, दरिया में डाला, मस्जिदों में गए, कुरान लिया, दरिया में डाला, खानकाहों में गए, कुरान लिया, दरिया में डालते चले गए। तलाश करते करते एक मजजूब की चौखट तक पहुंच गए। जाके कहने लगे, बाबा क्या आपकी कुटिया में कुरान है कि नहीं? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, क्या करोगे कुरान का? कहा, हमने कसम खाई है कि मुसलमानों की किताब कुरान को दुनिया से मिटा देंगे। कहा, कैसे मिटाओगे? कहा, जितने नुस्खे मिले हैं सबको उठा के दरिया में डाला है, हम जहां जहां कुरान मिलेगा उठा उठा के दरिया में डालेंगे, ताकि कल कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। इतना सुना जलाल आ गया अल्लाह वाले को। एक बच्चा सामने से गुजर के जा रहा था, आवाज थी, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा, जी मुझे काम है, घर जा रहा हूँ। कहा, बेटे क्या तुझे कुरान आता है? बच्चा कहने लगा, नहीं, कभी मदरसे नहीं गया, कभी उस्ताद के पास नहीं बैठा, कभी कुरान देखा नहीं। आप फरमाने लगे, बेटे ये कुरान मिटाने की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ये कुरान लेकर के दरिया में डालेंगे ताकि दुनिया से कुरान खत्म हो जाए। बच्चा देख के मुस्कुराने लगा। उस अल्लाह वाले ने कहा, बेटे कुरान पढ़ के सुना। बच्चे ने कहा, जनाब जब मदरसे नहीं गया तो कुरान कैसे सुनाऊं? एक निगाह अल्लाह वाले ने सर से पैर तक डाली, कहा कुरान पढ़ना शुरू कर। फिर बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, एक पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ठहर बेटे। बच्चे को छुपाया, अंग्रेज की तरफ देखा कि सुनो तो सही, जो नुस्खे कागजों में है उन्हें तो दरिया में डाल सकते हो, जो इनके सीने में रखा हुआ है उस कुरान को कैसे निकालोगे? तो अंग्रेज ने कहा था, जरूरत पड़ेगी तो सर काटते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम सर काट के मिटाते जाओगे, हम नजरें डाल के हाफिज कुरान बनाते जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद भी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आसानी से कुरान रुकेगा तो नहीं। अल्लाह अकबर, ये रब का कलाम है। अगर तेरा मेरा घर का लिखा हुआ संविधान होता तो 5 साल में बदल लेते, 15 साल में बदल लेते। 1400 साल बीत गए। जो नुक्ता 1400 साल पहले जहां था आज भी वही है। जो जबर 1400 साल पहले जहां था आज भी वही है। खुदा की कसम, ये कुरान यूं ही हम तक नहीं पहुंचा। हमारे इस समाज में कितने लोग ऐसे भी होंगे, बुरा ना मानना, ये हर घर की कहानी है, हर घर की कहानी है। अगर अभी कड़वा लगे तो कल सच लगेगा। कितने लोग हमारे बीच ऐसे हैं, इन्हें पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं और देखते हैं बड़ी हिकारत की निगाह से, बड़ी हिकारत की निगाह से। ए बेटे पीछे हट, चलो हटो, तुम्हारा क्या काम? अच्छा, ये इतने नीचे हो गए, इनका कोई काम नहीं रहा। आज अपने हालात देखो, आप समझें।
हमें मदरसे के बच्चे सिर्फ तीजे वाले दिन याद आते हैं या 40वें वाले दिन याद आते हैं। जब मैयत की बिरयानी बनती है तब ये कुरान वाले याद आते हैं, लेकिन जब बेटे का वलीमा हो तब कुरान वाले याद नहीं आते। जब बेटे की शादी हो तब ये कुरान वाले याद नहीं आते। पहली बात तो मदरसे के बच्चों की दावत होती नहीं, अगर कर भी दी जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। बच्चे बैठे बैठे इंतजार करते रहते, कोई आया नहीं। इतना बड़ा प्रधान हो गया तू कुरान वालों से इंतजार करा रहा है? तेरी औकात क्या है? कितनी दौलत भी तेरे पास हो जाए, खुदा की कसम अगर इनके सीने में कुरान की एक आयत है तो सारी जमीन की दौलत उठा के एक पल्ले में रख, कुरान का एक कलमा उठा करके दूसरे पल्ले में रख, सारे जमाने की दौलत कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ क्या रखा है कुरान वालों? क्या बात है भाई, सुभान हमने अल्लाह। जाना नहीं इन्हें, इनकी औकात आज नहीं कल कयामत में पता चलेगी। कयामत के दिन पता चलेगी इनकी शान क्या है। कयामत के दिन अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ। कयामत के दिन का मामला तो सुना ही है ना सबने, बड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी हैं, ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ देखो तो अल्लाह सलामत रखे। सवा नेजे पे सूरज होगा, जमीन मिट्टी की नहीं ये तांबे की हो चुकी होगी, भेजे खोल रखे होंगे हांडी की तरह, पसीने में लोग गोते खा रहे होंगे। ये कयामत का दिन होगा। ऐसे माहौल में अल्लाह हुक्म देगा, जाओ फरिश्तों मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। नसीब वाले नहीं होंगे वो जिन्हें अल्लाह तलाश कराए। आज दिखाने के लिए हज करने बंदा जाता हो, फिर अगर हाजी जी ना कहना तो नाराज हो जा, मुझे हाजी जी ने कही हैं। ये टाइटल के इतने दीवाने हम, जबकि कोई गारंटी नहीं हज करके आया कबूल हुआ कि नहीं। कहीं किसी का गला दबा के तो हज करने नहीं गया था, कहीं किसी की जमीन हड़प के तो हज करने नहीं चला गया था, कहीं किसी का हक मार के तो हज करने नहीं गया था। कुछ पता नहीं, लेकिन पूछ इन कुरान वालों की शान। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा, फरिश्तों जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक इतने बड़े मैदान में कुरान वालों की पहचान कैसे की जाएगी कि ये कुरान वाले हैं या गैर कुरान वाले हैं। अब क़यामत के दिन इनकी पहचान बताई जा रही है। रब फरमाएगा जाओ जाकर के अहले महशर के मुंहों को सूंघो, जिनके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आ रही होगी वही वो कुरान वाले होंगे, वही इस्लाम वाले होंगे। सुभान अल्लाह सुभान इनके अल्लाह। चेहरों की बरकतें होंगी। और आज बंदा कहता था वो जा रहा ज़कात खाने वाला, वो जा रहा चंदे लेने वाला। ये चंदे वाले नहीं, खुदा की कसम ये जन्नत दिलाने वाले, ये जन्नत दिलाने वाले। जो बच्चे बाहर के रहते हैं वो बच्चे किसी न किसी के घर पे खाना खाते होंगे, घर पे खाना खाते ना। अल्लाह उन घर वालों को सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को अपना मेहमान बनाया है। नसीब वाले हैं। और ये तो हर किसी के दस्तरखान पे रोटी भी नहीं खाते। हाँ, इसलिए कि इनकी ड्यूटी खाने की न मैं लगा सकता हूं, न कारी साहब लगा सकते हैं, न नाजिम साहब, न शायर साहब, कोई नहीं लगा सकता। इनके खाने की ड्यूटी मदीने वाले मुस्तफ़ा लगाया करते हैं, हुजूर लगाया करते हैं। मेहमान उनके हैं, किसके यहां खाएंगे ये मुस्तफ़ा फैसला करेंगे। अगर किसी के यहां खा रहे हैं तो मुकद्दर पे नाज करना, हुजूर ने तेरे घर का इंतखाब किया है। हाँ, और गारंटी के साथ कहता हूं, जिसके घर में बेबरकती हो, खाने में बरकत ना हो, कभी मदरसे वालों के पास आना, कहना एक बच्चे की ड्यूटी मेरे घर लगा दो, उसे 2 वक्त रोटी खिला, अल्लाह उसके सदक़े में तेरी 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये कुरान वालों की बरकत है। लेकिन हमने किन्हें वैल्यू दी? हमने उन्हें वैल्यू दी हजरत कि जो 1600 रुपए का जूता पहन के आता है, जो 28,000 का कोट पहन के आता है, 1800 का कैप लगा के आए, 1200 रुपए का चश्मा हो, 4000 की घड़ी हो,
हम कहते हैं ये वीआईपी है, उसके लिए शादियों में टेबल लगे, इस पे वीआईपी बैठ के खाएगा। अगर कोई गरीब चला जाए, मदरसे का बच्चा चला जाए, नहीं नहीं बेटा तुम्हारा इंतजाम उधर है, यहाँ पे वीआईपी आ रहे हैं। कौन है तेरा वीआईपी? वो कि जिसे पेशाब करने का सलीका नहीं, उसे तूने वीआईपी कहा। जिसे खाने खाने का उसूल नहीं आता है, तूने उसे वीआईपी कहा। कि जिसका लिबास मुस्तफा जैसा नहीं, तूने उसे वीआईपी कहा। जिसका बदन मुस्तफा जैसा नहीं, तूने उसे वीआईपी कहा। जिसका चेहरा मुस्तफा जैसा नहीं, वीआईपी ये नहीं है जिसका कोट हजारों का है, जिसका लिबास लाखों का है। खुदा की कसम वीआईपी वो नहीं होते जिनके लिबास कीमती होते हैं। वीआईपी वो होते हैं कि पैर में टूटी जूती होती है, मुस्तफा के अजीज हुआ करते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक खुली मदरसे की करामत तुम्हें दिखाऊं। तैयार हैं अभी? थके तो नहीं है? अगर नारी नहीं थके तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई मैं अगर बिहार बंगाल चला जाऊं वहां हंगामा हो जाता। और ये सोशल मीडिया वाले, ओ भाई इनकी हेडलाइन से भी बड़ा डर लगता है। आधी काट के आधी चिपका दें और वहीं आकर फिर आती है सीबीआई। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं तुम्हें एक बरकत का बम दूं, तो सोशल मीडिया वाले, कैमरे वाले हेडलाइन डालेंगे मुफ्ती साहब ने फला गांव में कौन सा बम दिया था। ना बरकत का लगाएंगे ही ना, कौन सा बम दिया। हाँ, तो ये जरा भाई आप अगर कैमरे वालों अगर कुछ लिखा करो तो सच लिखा करो, खाली व्यूज के चक्कर में मुसीबतें ना पालना। सुने मेरी बात, मैं एक खुली करामत मदरसे की बता। आपके मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं ना? कितने बच्चे होंगे किबला? सारे बच्चे 100 बच्चे माशाअल्लाह। अल्लाह पूरे गांव वालों को सलामत रखे। और 15 बच्चे तकरीबन बाहर के हैं। बहुत बड़ा इदारा भाई। इस वक्त आप जायजा तो लो उत्तर प्रदेश में कितने इदारों में बच्चे हैं बाहर के। और बहुत बड़ा काम, 4 हाफिज कुरान, मजाक नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो इन बच्चों के माँ बाप है ना, मैं उनसे एक बात कहूंगा, पूरी जिंदगी अगर इनके उस्ताद के पैर धो के पियोगे ना तो इस एहसान का बदला अदा नहीं कर सकते हो। और तलबा से गुजारिश करूंगा मिंबर से लेके नीचे तक, गौर से सुने प्यारे, जिंदगी में कुछ भी हो जाना अपने उस्ताद का रास्ता मत भूल जाना। अपने उस्ताद को मत भूल जाना। इसलिए कि अगर दुनिया तुम्हें सलाम कर रही तो तुम्हारी औकात नहीं तुम्हें सलाम करे। ये जो तुम्हें सलाम दुनिया कर रही है तुम्हारे उस्ताद की मेहनतों का नतीजा है। हाँ, लोग कहते हैं कि साहब वो मजलूम है, ये मजलूम है। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा उस्ताद मजलूम है। एक बच्चे को कामयाब करने में सबसे ज्यादा मेहनत उस्ताद की लगती है। उसे सिले में क्या मिला? या तो बच्चे के घर वाले ने 2-4 हजार रुपए दे दिए, या 100-200 रुपए एक जोड़ा दे दिया। ये दिया उसके 5 साल की मेहनत का सिला। फिर उसके बाद ना शागिर्द कुछ देगा ना शागिर्द के बाप कुछ देंगे। खुदारा जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है उनका ख्याल किया करो, उनका ख्याल किया करो जिन्होंने जिंदगी बदल दी। और अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखना, ये घट्टे रगड़ने से इल्म नहीं आता है। इल्म जब भी आता है उस्ताद की दुआओं से आया करता है। कोशिश करना इनका दिल खुश हो और ये खुद तुम्हें दुआ दे जाए। अगर इन्होंने दिल से दुआ दे दी तो जो इल्म तुम 10 साल में अपने घुटने रगड़ के हासिल ना कर सके, अल्लाह उस्ताद की दुआ के सदके में 2 मिनट में वो इल्म अता फरमा देता है। चाहे किसी भी फन का उस्ताद हो, किसी भी फन का उस्ताद हो, उस्ताद उस्ताद होता है। इज्जत करेंगे उस्ताद की इंशाअल्लाह। अगर उस्ताद कहते बेटे खड़ा रहे तो मर जाना, कदम मत हटाना, ये कामयाबी है जिंदगी की। वो रामपुर ही के हाफिज शाह जमालुल्लाह, हाफिज शाह दरगाही, दोनों ही थे ना, उस्ताद शागिर्द भी हैं, पीर मुरीद भी हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह शिकार के शौकीन, हाफिज शाह दरगाही नरम दिल थे। तो नरम दिल थे, शिकार करने के चल दरगैया। उस्ताद की जुबान उस्ताद की है,
लेकिन जो उस्ताद कह दे वो हर किसी को हक नहीं है वही कहना शुरू कर दे। उस्ताद को हक हासिल है, वो जो चाहे कहे। फरमाने लगे दरगाही कि जी, का चलो शिकार को दिल कर रहा है, शिकार करने चल रहे हैं, कि चलें हजरत। शिकार के लिए गए। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जब शिकार के लिए गए ना तो परिंदा कोई देखा, आपने तीर का निशाना लगाया। निशाना लगाया ना तो हाफिज शाह दरगाही चुपके से आगे गए और परिंदे को उड़ा दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह समझ गए ये यही उड़ा रहे हैं। दूसरे परिंदे पे निशाना लगाया, फिर हाफिज शाह दरगाही गए, फिर चुपके से उड़ा दिया। तो आपने फरमाया दरगाही यहीं खड़ा रहे। क्या कहा? यहीं खड़ा रह। क्या कहा हाफिज शाह जमालुल्लाह ने? तुम भी बोलो बेटे, क्या कहा? यहीं खड़ा। आज का शागिर्द होता तो कहता 5 मिनट बाद है, बहुत देर हो गई भाई, अब खाने का भी टाइम हो गया, हजरत कुछ शायद पता नहीं ना, तो आके छुट्टी कर देते अब तक। तो आपने फरमाया यहीं खड़ा रह। खड़ा करके आगे शिकार पे चले गए। जानते हो फिर 12 साल के बाद लौटे उसी डगर पे। 12 बरस के बाद गुजरे तो फरमाने लगे अपने साथ वालों से, मुझे दरगाहिया की खुशबू आ रही है। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद। दाएं देखा बाएं देखा, कोई था ही नहीं, हुजूर कोई आई नहीं। फरमाने लगे नहीं, मुझे दरगाही की खुशबू आ रही है। आपने आवाज दी ना तो एक मिट्टी की चट्टान थी, वो हिली, मिट्टी झड़ी, उस चट्टान से हाफिज शाह दरगाही निकल के आए। फरमाने लगे तू कब से खड़ा है? कहने लगे हुजूर 12 साल पहले आप खड़ा करके गए थे। यहां खड़े खड़े मिट्टी चढ़ गई, घास जमाई, और खुदा की कसम जब इतने दिन उस्ताद का हुक्म माना तो मुस्कुरा के कहने लगे लगता है फिर तो भी कुछ हो गया होगा। कहने लगे कुछ हो गया होगा। फरमाने लगे चलें। कहा क्या? कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? बोले मैं छुपता हूं, तू तलाश कर। उस्ताद शागिर्द का इम्तिहान ले रहा है। मैं छुपता हूं, तू, समझ रहे हैं ना बात? अगर इजाजत दो तो बताऊं, ना तो मैं अगली बात छेड़ू। और इजाजत का तरीका बताओ नहीं, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने सुभान अल्लाह का, अल्लाह माँ बाप के साथ उसे मुस्तफ़ा का मदीना दिखाते। फरमाने लगे तूने 12 साल खड़े रह के इंतजार किया, चल तू छुप, मैं छुपता हूं, तू तलाश कर। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा आंखें बंद कर। हाफिज शाह दरगाही ने आंखें बंद की अपनी। थोड़ी देर के बाद हुक्म दिया दरगाही ढूंढ ले। तो जब ढूंढने की बारी आई ना, हाफिज शाह दरगाही ने आंखें बंद की और बंद करके नीचे देखा, ऊपर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। फरमाने लगे हुजूर आप मेरी आंख के पलक के ऊपर बैठे हुए हो। किसने कहा? हाफिज शाह दरगाही ने। हुजूर आप मेरे पलक के ऊपर बैठे हैं, तुझे कैसे पता? फरमाने लगे नीचे आंख बंद करके देखा, सातों जमीनें देख ली थी। ऊपर निगाह उठाई, सातों आसमान देख लिए। दाएं बाएं आगे पीछे सब में देख लिया। जब सब में देखा, बाद में अपने बदन की तलाशी ली तो आप मेरी भों के पास पलक के ऊपर बैठे हुए हैं। आप सामने आए। फरमाने लगे चल दरगाही अब तू छुप जा, मैं तलाश करता हूं। कहने लगे हजरत आंखें बंद कीजिए। अब हाफिज शाह दरगाही ने इतना कहा आंखें बंद कीजिए। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने आंखें बंद की है। हाफिज शाह दरगाही थोड़ी देर के बाद कहते हैं हजरत तलाश कर लें। अब हाफिज शाह जमालुल्लाह ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, अपने वजूद पे देखा, कहीं नजर नहीं आए। फरमाने लगे दरगैया अरे बता तो सही कहां गए? कहा हजरत तलाश करो। कहा नजर नहीं आ रहा। आप फरमाते इजाजत दो तो आऊं। कहा आ जा। सामने आए। कब बता तो सही कहा था? आप फरमाते हजरत खुदा ने इंसान को 4 चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कहते मैंने चारों चीजों को चारों चीजों में मिला डाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस्ताद की इज्जत किया करो, उस्ताद की कदर किया करो। हाँ अगर दिन अच्छे चाहते हो तो इनसे कभी दूर ना होना, कभी दूर ना होना। हमेशा इनसे प्यार करना, हमेशा इनसे मोहब्बत करना।
बड़ी मेहनत असातिज़ा की बच्चों के साथ होती हैं। वो गांव वालों, मेरी बात सुनो, क्या नाम है इस गांव का? खेड़ा भोट, हाँ बहरहाल भोट कहिए या खेड़ा या दोनों मिला के, बहरहाल भोट खेड़ा वालों, एक बात याद रखना, अल्लाह तौफीक देना तो मदरसों का ख्याल रखना, मदरसों का ख्याल रखना। मेरे हुजूर ने फरमाया था दीन क़यामत के करीब मेरी उम्मत के गरीबों में रह जाएगा। अगर कोई गांव का प्रधान और समझ रहा हो ना कि मैं अमीर हूं, अमीर नहीं है, वो भी गरीब है। अमीरी देखी नहीं है। अमीर ऐसे ऐसे होते हैं जिनके बिजनेस में 3-3 लाख करोड़ रुपया लगा हुआ है, उन्हें अमीर कहते हैं। जिसकी बैंक में 10, 15, 20 लाख रुपये पड़े हैं, वो अमीर नहीं है। हुजूर ने फरमाया दीन कुर्बे क़यामत मेरी उम्मत के गरीबों में रह जाएगा। अब दीन की जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पर है, दीन की जिम्मेदारी तुम्हारी कांधे पर है। और ये जो 4 हाफिज बैठे हैं, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। और कोई यूं ही हाफिज नहीं बन जाता। हर बाप चाहता ना बेटे की कमाई खाए, हर बाप ये चाहता कि मेरा बेटा मेरा सहारा बने। लेकिन इन बच्चों के बाप को सलाम नहीं करोगे जिन्होंने अपनी मेहनतों के बारे में कहा बेटे मजदूरी हम करेंगे, कुरान पढ़ना तेरा काम है। लोगों के धक्के हम खाएंगे लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। जिस दिन बाप ने फैसला किया और बेटे को जुदा करना कोई आसान तो नहीं था। जो बच्चे माँ बाप से दूर रहते हैं, कितने मुश्किल वक्त में, कितनी मुश्किल घड़ियों में उनका वक्त कटा करता है। हमने बाहर रह के देखा है, बाहर रह के देखा है। घर में बच्चे हों और माँ रात को सर्दी में आँख खुल जाए तो 3-3 बार उठ के चेक करती है, कहीं मेरे बेटे के पैर तो नहीं खुले, कहीं मेरे बेटे के हाथ तो नहीं खुले हैं, कहीं कंबल तो नहीं सरक गया, कहीं लिहाफ तो नहीं उतर गया। लेकिन पूछ इन मदरसे वालों से, जिस दिन से ये बच्चे मदरसे में आए हैं, खुदा की कसम कोई देखने वाला नहीं है। सर खुला है तो खुला है, पैर खुले हैं तो खुले हैं। घर सोते थे तो माएँ उठ के चेक करती थी। अगर घर के अंदर खाने में नमक कम था तो माँ से कहते थे माँ ये खाना पसंद नहीं है, इसमें नमक कम है। माँ कहती बेटे और ठहर जा बना देती हूँ। अगर खाने में नमक ज्यादा है, कहते माँ मुझे नहीं खाना, इसमें नमक तेज है। माँ बेटे के कहने के मुताबिक उसकी फरमाइश के हिसाब से खाना बनाती थी। लेकिन जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, तुमने रूखा खाना दे दिया, गर्दन झुका के खाते रखे। तुमने सूखा दिया, गर्दन झुका के खाते रखे। नमक तेज है तब भी किसी से शिकवा न की है, नमक कम है तब भी किसी से शिकवा न की है। और यार अगर आज भूखा बच्चा है तो कोई पूछने वाला न की है, अगर पेट भरा है तो कोई देखने वाला न की है। खुदा की कसम ये कुरान वाले हैं, यूं ही कुरान नहीं आ जाया करता है, बड़ी मेहनतों से कुरान हासिल होता है। जाओ कभी मदरसे में जाके देखा करो, ये जो 4 हाफिज कुरान बैठे हैं, क्या इनके लिए मदरसे में बेड मौजूद है? इनके लिए चारपाई मौजूद है? मुझे लगता है इनके लिए भी मदरसे में चारपाई नहीं होगी। इनके लिए क्या किसी मदरसे के अंदर चारपाई नहीं होती है। ये कुरान वाले मदरसे के अंदर जब रहा करते हैं तो जमीन पे लेटा करते हैं। अब जरा इनकी जमीन की बरकत देख। जब तेरा मेरा बच्चा सर्दी के मौसम में घर पे जमीन पे लेटता है तो माँ आवाज देती है, ए बेटे जमीन पे ना लेट, तुझे ठंड लग जाएगी, जूते उतार के ना चल, तुझे सर्दी लग जाएगी। बेटे अगर जमीन पे नंगे पैर चलेगा तो तुझे नजला हो जाएगा। और यार ये बच्चे जब घर पे चलते हैं तो माएँ नंगे पैर नहीं चलने देती हैं। अगर बच्चे नाराज होकर के जमीन पे लेट जाते हैं तो इनको खांसी शुरू हो जाती है, नजला शुरू हो जाता है। माँ बाप उठाते हैं बच्चे को, डॉक्टर के पास लेके आते हैं। डॉक्टर देख तो सही मेरे बच्चे को ठंड कैसे लगी है। डॉक्टर ने आला लगाया, कहने लगा शायद जमीन पे लेटा था या नंगे पैर चला था इसलिए ठंड लग गई है। मुझे बता तो सही, जरा सी देर के लिए तेरा बच्चा जमीन पे घर पे लेटता है तो पसलियां चल जाती हैं, ठंड लग जाती है। लेकिन पूछ इन कुरान वालों से, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, जमीन पे लेट रहे हैं, जमीन पे चल रहे हैं, वुजू के लिए ठंडा पानी है, ठंडी हवाएं हैं, ठंडा मौसम है, ठंडा बिस्तर है, ठंडे कपड़े हैं। फिर बता तो सही इन्हें ठंड क्यों नहीं लगी है, इन्हें नजला क्यों नहीं है, इनकी पसली क्यों नहीं चल रही है? तो सुनो, तुम्हें कौन जवाब देगा? ये जवाब मैं दे के जाना चाहता हूँ। जो बच्चे घर रहते हैं इसलिए उनको ठंड लगती है क्योंकि उनकी हिफाजत माँ बाप किया करते हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत अजमते कुरान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा। तेरा बच्चा एक दिन जमीन पे लेटे तो फेफड़े हिल जाते हैं। इनसे पूछ, 2-2 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं। इन्हें निमोनिया हुआ, इनकी सांसें उखड़ी नहीं। खुदा की कसम, इनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक कर रखे गए। ये सच्ची बात है, इनकी हिफाजत हुजूर कर रहे हैं। जिन बच्चों की हिफाजत माँ बाप करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, और जिनकी हिफाजत रसूल पाक करते हैं वो सदा खुशगवार रहते हैं। ये मदरसे वाले हैं। और खुदा की कसम, तुम में से कौन ऐसा जो नहीं चाहता मेरा अब्बा बख्शा जाए? है कोई ऐसा जो ये चाहे कि मेरा बाप ना बख्शा जाए? सब चाहते हैं ना मेरा बाप बख्शा जाए? सारे बोले चाहते नहीं। एक बात और कह के बात खत्म करें। सुने मेरी बात बहुत गौर से। घड़ी ना देखिए, घड़ी मत देखो। नवाब भाई, ये बताया नहीं आपको मेरे सगे भाई की कल बारात है? उसने मुझसे आते आते कहा आज प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई ये ड्यूटी ऐसी, अगर घर में मैयत भी होगी ना तो जबान नहीं बदली जाएगी। मसला दूसरा था, वादा किया था आना पड़ा। बहुत दूर से थक के आया हूँ, 24 घंटे से ज्यादा मुसलसल जागते हुए आज मैं सो नहीं पाया, इसलिए मुझे बैठे बैठे भी नींद आ रही है आज। अगर मैं 2 मिनट सुकूत कर लूँ ना तकरीर में, इंशाल्लाह यहीं सो जाऊंगा। लेकिन ये आपकी गरमाई है जो मुझे सोने नहीं दे रही है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप कह रहे थे मजमा सुनने, कौन कह रहा सुनने? गौर से देखो, ये सुन्नी मजमा बैठा हुआ है। सुन्न मजमा नहीं, ये सुन्नी मजमा है। अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुने, कोई शख्स, हर शख्स ये चाहता मेरा बाप बख्शा जाए, मेरी माँ बख्शी जाए, और चाहिए भी हर बंदे को कि उसकी माँ भी बख्शी जाए, बाप भी बख्शा जाए। फरमाया गया जब भी नमाज मांगो, नमाज पढ़ो, उसके बाद माँ बाप की बख्शिश की दुआएं मांगा करो। दुआएं मांगा करो इनके लिए बख्शिश की। बहुत बड़ी बात है। मैं बस एक बात बताऊं, हमारा एक मिजाज है। हमारे घर में मैयत हुई, सुने बेटे जरा, मौलाना सुनो बेटे, वरना यहां बैठा के हम सुनेंगे तुम्हारी, फिर पसीने आ जाएंगे। सुने, मैयत हुई घर में, हमारा मिजाज क्या है? बेटे को पता चला अब्बा खत्म हो गया, थोड़ी देर रोया, मार्केट गया, कुरान की पेटी उठा के लाया, उस पर लिख दिया बराए इसाले सवाब मरहूम मेरे अब्बा, जो भी नाम होगा, मस्जिद में रख दी पेटी। कभी मस्जिदों में जाके देखो, पेटियां इतनी हो गई कि रखने की जगहें खत्म हो गई। अगर बात सच्ची हो तभी कबूल करना। इतनी पेटियां हो गई कि जगहें तंग पड़ गई। क्यों तुम खरीद के लाए थे पेटी? ताकि कोई बंदा उस कुरान को पढ़े, उसका सवाब मेरे बाप को मिले। यही तो नियत थी ना। आपने पेटी लाके रख दी, चंद दिन जब तक पारे नए रहे, बच्चों ने शौक शौक में निकाल के पढ़े, फिर उनकी तरतीब खत्म। इस पेटी का पारा उस पेटी में, उस पेटी का पारा उस पेटी में, 100 पेटियों में एक पेटी मुकम्मल नहीं मिलती। ये सच्ची हकीकत है। 100 पेटियों में एक पेटी मुकम्मल नहीं मिलती। कुरान खानी का दिन आए तो उस्ताद बच्चे की ड्यूटी लगाता है, बेटे 30 पारे ढूंढ ढूंढ के पूरे कर। बात है यहां तक सच्ची? यहां तक मान रहे नहीं? माने फिर नतीजा भी आप ही से निकलवाना है मुझे। उस्ताद ने पेटी तलाश कराई, बच्चों ने पारे ढूंढे, 30 पारे मुकम्मल हुए। मस्जिद में पेटी रखी है 50 और पढ़ने की बारी नहीं आई। कभी जाके देखा करो कितनी पेटियों पे रख के जंग चढ़ गया, कितनी पेटियों पे रख के कुरान के पारों को दीमक खा गई। तुम्हें क्या लगता है कि ये कुरान रब से शिकायत नहीं करता होगा? मालिक किस कौम के सुपुर्द किया है कि जब से रख के गया है कोई गर्द साफ करने नहीं आया, जब से रख के गया है कोई खोल के देखने नहीं आया। जिस दिन से मुझे अलमारी में रखा गया है आज तक किसी ने उठा के सीने से लगाया तक नहीं है। हम गए जाके मार्केट से कुरान का हदिया किया, लेकर
के मस्जिद में लाके रख दिया, बस अब्बा बख्शा गया। नई भेड़ की चाल ना चला करो, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। अगर कुरान की जरूरत मस्जिद में नहीं है तो सुन, कभी मदरसे में आ और मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिस से आके के जरा मदरसे की जरूरत तो दिखाइए, बताइए कहां कुरान वाले बैठ के पढ़ा करते हैं। देख, ये वो बच्चे हैं कि तुम्हारे मेरे बच्चे एसी और कूलर में सोया करते हैं, लेकिन ये कुरान पढ़ने वाले इतने मजलूम होते हैं कि कूलर तो बड़ी बात है, इनके लिए हाथ के पंखे भी नहीं होते हैं। जब ये कुरान पढ़ते हैं पसीना टपकता रहता है, कुरान पढ़ते रहते हैं, गर्मी में बदकते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं। कभी जा बाप के नाम से मदरसे में एक पंखा लगवा दे ताकि वो पंखा चले, उसके नीचे कुरान वाले बैठे, कुरान पढ़े। जैसी उसकी ठंडी हवा कुरान पढ़ने वाले के सीने को ठंडा करेगी, कोई दुआ करे ना करे, खुदा की कसम अल्लाह तेरे बाप की रूह को कब्र में ठंडा फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। हाँ, ये बख्शवाने के ये